अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया ऑनलाइन हो रही है। अगर करोना वायरस 2-3 साल चलता है तो पूरी दुनिया डिजिटल हो जाएगी, दुनिया बदल जाएगी और जो मस्नूई ज़हानत है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका अमल दखल तेज़ हो जाएगा। आज हम इसी को देखते हैं कि जब से दुनिया भर में लॉकडाउन शुरू हो गया है तो बहुत से जो बिज़नेसेस हैं वो बंद हो गए हैं और उसके साथ साथ बाज़ बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नफ़ा भी हो गया है। और इसी को हम देखते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम जो है इसकी इंसानों पे क्या असरात मुरतब होंगे, असरात होंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम देखें तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हो गया है तो बहुत सी कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम का एक तजुर्बा शुरू किया है जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। और बहुत सी कंपनीज़ जो है उनका ये जो काम है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। लोग दफ्तर नहीं आ रहे हैं लेकिन मीटिंग्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन काम जो है वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस है या वीडियो कॉल्स है या इसी तरह के जो कम्युनिकेशन की ऐप्स को इस्तेमाल करके उनका काम हो रहा है। तो बाज़ माहिरीन कहते हैं कि हो सकता है कि ये कंपनीज़ अपने जो ऑफ़िस रेंट और जो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे मुलाजिमीन पे लगते थे, हो सकता है कि फ्यूचर में वो इसी ऑनलाइन काम को कंटिन्यू करे। इसी तरह एजुकेशन में अगर हम देखें तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। जब से स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए हैं तो बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है और वो नॉलेज जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं थ्रू जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी बहुत ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसकी ज़रिए जो डॉक्टर्स हैं वो घरों में बैठ के लोगों का इलाज करते हैं और जो क्रिटिकल हालत ना हो तो हस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह कम्युनिकेशन के जो ऐप्स हैं जिस तरह ज़ूम वीडियो हो गया, गूगल हैंग आउट हो गया या स्काइप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनकी बिज़नेस भी एक्सपेंड हो गए हैं और इस क्राइसिस के दौरान लोग इसी से भी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। इसी तरह नेटफ्लिक्स जो है उसका की सब्सक्रिप्शन में हैरानकुन इजाफा हो गया है। पिछले 3 महीने में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में उनकी सब्सक्रिप्शन में 1,57,00,000 का इजाफा हो गया है। यानी अभी नेटफ्लिक्स के ओवरऑल जो पूरी दुनिया में उनके सब्सक्राइबर है वो 18,30,00,000 से तजावुज़ कर गए हैं। इसी तरह अमेज़ोन जो है जो कि एक रिटेल ऑनलाइन कंपनी है जो खुराकी मवाद और दूसरी चीज़ें ऑनलाइन डिलीवर करती हैं, उनकी जो शेयर्स है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। और हर सेकंड में वो $10,000 से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। और जब दुनिया में हर एक कंपनी अपने मुलाजिमीन को ले ऑफ़ कर रहे हैं, उनको फ़ारिग कर रहे हैं, तो अमेज़ोन ने ऐलान किया है कि वो 75,000 से नए मुलाजिमीन भर्ती करेंगे। इसी तरह उनकी जो मुलाजिमीन है वो 10 लाख से तजावुज़ कर जाएंगे और उनके शेयर्स में 42% इजाफा हो गया है। अभी ये एक शेयर की कीमत $2,400 तक पहुंच गई हैं और अमेज़ोन की इसी जो वो है शेयर की कीमत का अंदाज़ के हिसाब से वो कंपनी जो है वो 1200 अरब से भी तजावुज़ कर गया है। उनकी जो वो है वैल्यू इस हद तक पहुंच गई है। इसी तरह हम देखें तो बहुत से ऐसे बिज़नेसेस हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ऑनलाइन हो नहीं सकता। उसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो ट्रैवल एंड एविएशन का है। यानी होटल, जो एयरलाइंस हैं या एयरपोर्ट्स है, ये ऐसे बिज़नेसेस हैं जहां ये ऑनलाइन नहीं हो सकती। पायलट को जहाज़ उड़ाने के लिए आना पड़ेगा, इसी तरह होटल में लोगों को आना पड़ेगा। और इसी तरह स्पोर्ट्स जो सेक्टर इंडस्ट्री है या फ़िल्म इंडस्ट्री है, इसमें ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट्स जो है
وہ 50-50 ہے، نیوٹرل ہے. مطلب بعض ریسٹورنٹس میں جو ہے وہ آن لائن کام ہو رہا ہے اور لیکن پھر بھی ان کا ڈائننگ بند ہے. اسی طرح شادی ہالوں کا جو بزنس ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتا. ابھی اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو بھی بہت امپیکٹ پڑ رہے ہیں انسانوں پہ. مینٹل ہیلتھ پہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے. اسی طرح ڈیجیٹل سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے جو میٹنگز کے سیکریٹس ہوتے ہیں یا کمپنی کے سیکریٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیجیٹل سیکیورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے. ایفیشنسی میں کمی ہو گئی ہے. اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اپنے جو امپلائی ہے. اور جب انسان گھر سے کام کرتا ہے تو اس کے گھر کی جو ماحول ہے اس پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہے ہیں. اسی طرح انسان کے بیہیویئر میں چینج آ رہا ہے، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے یا دنیا سے بہت سیکھتا ہے. اور جب گھر میں رہ کے 24 گھنٹے وہ ایک ہی انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو اس میں بیہیویئر پہ بھی اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. اسی طرح کمیونٹی کو لیک کرتا ہے، ان کے انٹریکشن نہیں ہوتا، فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہیں ہوتا. اور جو آن لائن کمیونیکیشن ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے مشکل پیش آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا تھا جب یہ آن لائن کلاسز شروع ہو گئی تھی تو کنیکٹیویٹی کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے وہ پراپر جو ہے وہ اس لحاظ سے وہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہا ہے. ماہرین کے مطابق یہ آن لائن کاروبار کی پراسپیکٹس بھی بہت زیادہ ہے. جیسا کہ اس بحران میں بہت سی جو ریٹیل کی یا بہت سی جو بزنسز تھے وہ ہے بند ہے، لیکن جو آن لائن بزنس ہیں وہ کامیابی سے وہ ہے جاری ہے. ابھی لوگوں کو پہلی بار اندازہ ہو گیا ہے کہ اس دور میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے میٹنگ بلائی جائے یا ہر کام کے لیے دفتر جایا جائے اور ہر چیز کو خریدنے کے لیے شاپنگ مال یا مارکیٹ جایا جائے. لوگ یہ بھی پہلی بار جان گئے ہیں کہ چیزوں کو بیچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دکان ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سامان کو گھر گھر لے جانے کے لیے خود ہی جانا پڑے، کیونکہ یہ کام اب ڈرون بھی کر سکتا ہے. اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اسپتال جانا ضروری نہیں ہے، اور تعلیم کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اسکول، یونیورسٹی اور کالج چلا جائے. ہاں، بہت ضروری ایک اور چیز کہ یہ بھی بہت ضروری نہیں ہے کہ شادی کی بارات بھی ہو، مہندی بھی ہو اور ولیمہ بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مولوی کو نکاح کے لیے گھر بلایا جائے. اس کی نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں قسم کی امپیکٹ ہے، لیکن بہت سی غیر ضروری چیزیں جو ہے وہ انسانوں سے ختم ہو جائے گی. ابھی انسان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہاتھ ملانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور گلے ملنا بھی ضروری نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف.